Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called differentiation. अब differentiation में इस वाले लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना. इसमें हमने बहुत सारे स्किल्स यूज करने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो यूज करना है दैट इज कॉल्ड चेन रूल. एंड तक आना चाहिए, ये बात याद रख लेना. चेन रूल कराने से पहले एनसीईआरटी में एक थ्योरम दे रखी है. ये थ्योरम जहां पढ़ते हो उस दीवार पर सामने चिपका लेना. ये थ्योरम मैं एक बार देख लूं. चेन रूल वाली थ्योरम थ्योरम 4 है, वो मैं नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि इसकी जरूरत है ही नहीं. थ्योरम 3 है दैट इफ अ फंक्शन f is differentiable at a point, वो बोलते हैं c, then it is also continuous at that point. ये लाइन कहीं ना कहीं लिख लेना, वन मार्कर में कहीं फंसा ना दें आपको. इसके लिए बोल रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन किसी एक गिवन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा. बस इस चीज को याद रखना. अब मैं जो भी चीज करूंगा उसको 6 गुना करना. ध्यान से देखना. मैंने बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए. मैंने बोला साइन एक्स. जैसे कि आपको दे रखा हो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स. बेटा प्लीज इस लेक्चर को रुक रुक के पॉज कर करके करना. जिंदगी भर डिफरेंशिएशन नहीं भूलोगे. और अगर थोड़ी सी भी चालाकी कर दी ना तो मैं नहीं कह रहा भूल जाओगे, बट यार ग्रिप क्यों लूज करें. टॉपिक पे पकड़ बना के चलो, क्या दिक्कत है. टॉपिक पे पकड़ रहेगी तो सही रहेगा. मैंने बोला y, तो इसमें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, या तो y कर सकते हो या विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हो. क्यों? क्योंकि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है. y बढ़ेगा तो x में चेंज आएगा, y में चेंज आएगा तो x में चेंज आएगा, या x में चेंज आएगा तो y में चेंज आएगा. ध्यान से देख लेना. y इज इक्वल्स टू x, y और x की फॉर्म में फंक्शन है तो या तो डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू y. अगर y इज इक्वल्स टू साइन x है और विद रिस्पेक्ट टू आप x करते हो तो ये हो जाएगा dy बाय dx. dy बाय dx ये याद रख लेना. dy बाय dx को बोलते क्या हैं? डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. फंक्शन आमतौर पे f से दिखाया जाता है, दैट इज या फिर f ऑफ x से दिखाया जाता है या फिर y से विद रिस्पेक्ट टू x. क्योंकि एनसीईआरटी खुली हुई है इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज ये बड़ी सिंपल चीज है. पहले इतना कॉपी जरूर कर लो. तो बच्चा कहेगा इससे होगा क्या, मैं बताता हूं. y एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू, सपोज हम x कर रहे हैं, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करने पे ये जो आपको y इज इक्वल्स टू साइन x दिख रहा है ये हो जाएगा dy बाय dx, जिसको कुछ नहीं कर सकते. d बाय dx ऑफ, ये भी x है ये भी x है, साइन x का डेरिवेटिव हो जाता है cos x. तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू cos x. नहीं, अभी एक स्टेप और है. अभी आपने साइन को डिफरेंशिएट करा है. ये जो फंक्शन है ये है साइन ऑफ x, तो साइन ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ऑफ x इनटू फिर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर x, जो कि होता है 1, पीछे बताया है. तो dy बाय dx बराबर हो जाएगा cos x, क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1. एंड में जब तक 1 ना आ जाए तब तक डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं होगी. अगर साथ हो तो मुझे पॉज करो और 6 के 6 एक बार ऐसे करो, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप. कॉस का करो, टैन का करो, कोसेक का करो, सेक का करो और कॉट का करो, तो मजा आएगा. अगर साथ हो तो थोड़े पंगे लेते हैं. y is equals to sine of root x. Derivative, find the derivative with respect to x. With respect to x तो आप लिखोगे differentiating both
साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y इज इक्वल्स टू साइन रूट x है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। साइन ऑफ रूट एक्स, साइन ऑफ कुछ भी आप होगे तो आंसर आ जाएगा कॉस ऑफ रूट एक्स इनटू, अब साइन हट जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव 11th से करते आ रहे हैं, कॉस रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये रूट हटेगा, बचेगा क्या, सिर्फ x। हम फंक्शन के अंदर जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। तो बचेगा क्या, कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1। 1 मीन्स हमने अपना आंसर सही करा है, 2 रूट एक्स। ये आ जाएगा साइन रूट एक्स का फॉर्मूला। कृपया करके 6 के 6 का निकालो। अगर 6 के 6 का निकालोगे तो तुम्हें भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, बिल्कुल आराम से। बेटा 6 का नहीं निकालोगे ना, हाँ कर लेंगे बाद में, नहीं, साथ साथ चलो, पॉज करो मुझे और इसे करो। ये करने के बाद हमारे पास आता है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। आराम से देख लो तो बच्चा कहेगा लगता है सर को सिर्फ साइन आता है, नहीं, साइन नहीं आता, जो मर्जी कर लो यार। कोसिकेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोसिकेंट एक बार है या स्क्वायर है, कोसिकेंट एक ही बार है, एंगल का स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे यहां, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास क्या था, y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट एक्स स्क्वायर, सो इट विल बी dy बाय dx इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आ रहा है कोसिकेंट, कोसिकेंट में कुछ भी हो आंसर हो जाता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, बट एंगल जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो कोसिकेंट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब सर कोसिकेंट हो गया, अब डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये साथ चलेगा आपके, माइनस कोसिकेंट एक्स स्क्वायर कॉट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में फॉर्मूला लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, जो होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो आंसर विल बी 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब एक्स स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा क्या, x, जो कि क्या होता है 1। एक बार स्टेप्स फॉलो कर लो, आधे घंटे का लेक्चर 1 घंटा लग जाए भले करने में, बट एक बार ढंग से कर लो तो बच्चा कहेगा सर ये 2x हो गया, ये 2x आगे आ जाएगा, माइनस का साइन है, और साथ में आ जाएगा क्या, कोसिकेंट एक्स स्क्वायर कॉट एक्स स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। आराम से पहले 6 के 6 करो, 6 के 6 करोगे बेटा तभी फायदा है, नहीं तो गड़बड़ होगी। आई एम सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूं, बट ये 6 के 6 आपको करने हैं, अगर करा है तो अब आगे y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। बच्चा अब साफ बोल रहा है कि एंगल का स्क्वायर हो रहा है, एंगल का स्क्वायर हो रहा है, बेसिकली ये क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर देखूं तो ये किस फॉर्म में लग रहा है, एक्स की पावर n, इसकी पावर है सर, तो y इज इक्वल्स टू, अपनी सहूलियत के लिए लिख दो साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब मेरी क्लास लिखेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पे दे रखा है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो dy बाय dx विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला ये है, तो पहले होगा पावर आगे साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1, पावर आगे n इंटू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब क्योंकि पावर हो गई है, इंटू आगे जाकर डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन एक्स, अगर साथ हो तो 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव हो गया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जो कि क्या होता है 1। 1 आ गया मतलब आत्मा को शांति मिल गई, मतलब डिफरेंशिएशन सही हुई है। तो बच्चा बोलेगा 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, छोड़ सकते हो यहां पर, नहीं तो डायरेक्टली लिख सकते हो साइन 2x। ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब अगर कोई बच्चा है जो मान रहा है इस लेक्चर को मेरे हिसाब से कर रहा है, क्योंकि लाइव क्लास में मैं ऐसे ही कराऊंगा जो मैं अभी आपको करने को दे रहा हूं। आप cos क्यूब x का निकालो, tan की पावर 4x का निकालो, सीकेंड की पावर 5x का निकालो, कोसीकेंड की पावर 6x का निकालो, और कॉट की पावर 7x का निकालो। तो बच्चा कहेगा पावर बढ़ा दिया सर ने, पावर बढ़ा दिया, तो एक मैंने ये वाला करा दिया साइन स्क्वायर एक्स। कॉट की पावर 7 देखते हैं, y इज इक्वल्स टू कॉट की पावर 7x। तो y इज इक्वल्स टू कॉट x की पावर 7। पहला फॉर्मूला तो यही लग रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। तो क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, तो आंसर विल बी y is equals to cot x की पावर 7, so it will be dy by dx, y with respect to x d by dx। तो पावर आगे आ जाएगी 7 इंटू कॉट की पावर कॉट x की पावर 7 माइनस 1 इंटू, अब हम अंदर जाएंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 7 चला गया, क्या बचा, कॉट x का डेरिवेटिव निकालेंगे, तब तक ये हो जाएगा 7, ये पावर 6 है, कॉट की पावर 6x, और कॉट x का डेरिवेटिव होता है माइनस में कोसीकेंड स्क्वायर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों x, जो कि होता है 1। तो फाइनल आंसर इज माइनस 7 टाइम्स कॉट की पावर 6x इंटू कोसीकेंड स्क्वायर x। दिस इज dy बाय डी एक्स फॉर यू। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो ये करने के बाद मैं एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल देखता हूं। मुझे उम्मीद है कि जो मैं 6 मामाश्री कर रहा हूं, आप वो 6 भी साथ के साथ करते हुए जा रहे हो। अगर कर रहे हो तो फायदा है, ग्रिप ऐसी हो जाएगी, डिफरेंशिएशन आगे लोगों को पढ़ाना शुरू कर दोगे। डिफरेंशिएशन ने पीछा नहीं छोड़ना, डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे ने बोला सर एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, मेरे से मिस तो नहीं हो रहा कुछ, एग्जाम्पल 23 एक और था शायद, आई जस्ट वांट टू सी कोई एग्जाम्पल मिस ना हो जाए। हाँ एग्जाम्पल 21 वो बोल रहा है, एग्जाम्पल 21 फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। एक बात बोली जाती है, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन आर। ये मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी डाला हुआ है। तो जितनी प्रैक्टिस में मेहनत कर लोगे उतना एग्जाम में कम दिक्कत होगी, ये याद रख लेना। साइन एक्स स्क्वायर क्या मैंने कराया है, अभी पीछे कराया है, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर टैन एक्स स्क्वायर सारे 6 के 6 दिए हैं। ईमानदार बच्चा कहेगा सर ने कराया है। अगला आता है एग्जाम्पल 22, वो कहते हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x प्लस 3। tan में 2x प्लस 3, तो क्लास बोलेगी वी हैव y इज इक्वल्स टू tan में 2x प्लस 3। बच्चा कहेगा y क्यों ले रहे हो, फंक्शन की फॉर्म में लिख लो। तो मैंने कहा भाई फंक्शन की फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा f ऑफ x। अब लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर साथ हो तो tan x लिख दिया मैंने। बच्चा कहेगा सर tan x नहीं है, tan 2x प्लस 3 है, और सर डी बाई डी एक्स ऑफ tan x बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर x, तो हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, सर tan हो गया, बचेगा 2x प्लस 3। थोड़ा ध्यान देना, सीकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3 बड़ा ब्रैकेट 2 बाहर
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। अगर क्लास देखे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 आ गया, मतलब ये फाइनल स्टेप था। तो बचेगा सीकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 0। अगर 7 हो तो ये 2 बचेगा, यह आ जाएगा 2 टाइम्स secant square 2x plus 3. This is your dy by dx of tan 2x plus 3 sin 3x plus 4 का भी निकाल लो, cosecant 7x plus 6 का भी निकाल लो। प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, मजा आ जाएगा। दिस इज वेरी गुड। इसमें एनसीईआरटी वालों ने जो एग्जांपल जिस तरीके से किए हुए हैं, डोंट गेट कंफ्यूज, सिंपल करना, सीधे मार्क्स मिलेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, डोंट वरी। अगला आता है एग्जांपल नंबर 23, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल नंबर 23। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड, वो कह रहा है डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं यहां 2 मिनट के लिए एक्सक्यूज मी बोलकर बाहर भाग गया। tan ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब, मैंने ये लिख दिया सीकेंड ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। मैंने कहा ये तुम करोगे, ये तुम करोगे, आराम से इस क्वेश्चन को कलर करो। साइन पहले है, फिर कॉस है, फिर एक्स स्क्वायर है, तो 3 डेरिवेटिव है। मेरे को जो दिख रहा है पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगी, जो आएगा उसे बाहर रखेंगे, फिर अंदर जाएंगे तो कॉस हमारा स्वागत करने के लिए बैठा है, फिर कॉस की जो डिफरेंशिएशन आएगी उसे बाहर रखेंगे, फिर अंदर जाएंगे तो अंदर एक्स स्क्वायर हमारा वेट कर रहा होगा, उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर के बाद स्क्वायर हट जाएगा, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा। अब अगर 7 हो तो मैं यहां लिखूंगा क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तुम देखोगे पहले मैंने y लेके करा, फिर एक fx लेकर भी करा था। fx का डेरिवेटिव होता है f डैश x। जब एक फंक्शन एक बार डिफरेंशिएट होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है f डैश x। ऐसा नहीं है कि तुम ये पहली बार देख रहे हो, ये 11th में तुमने देखा है। और 3 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये भी 11th में बेसिक फॉर्मूलाज हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में शायद डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट देना भूल गया था, बट ये भूलने से कोई पाप नहीं हो रहा, ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं। तो इसको बोलते हैं, जब एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहां मैं कुछ भी नहीं ले रहा, तो मैंने लिया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस ऑफ, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, साइन कर चुके हैं कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, साथ में लिखना, इसको लिखोगे कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस का डेरिवेटिव होगा, अच्छे बच्चे हो तो माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, अब अगर आगे जाओगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कर चुके हो, एक्स स्क्वायर आएगा, एक बार फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, अगर साथ हो तो माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, अगर साथ हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x की पावर 2 माइनस 1, 2x, तो फाइनल आंसर लिखोगे माइनस 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर 1 इंटू साइन एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर समझा पाया उन्हें तो इमीडिएटली रिवाइंड कर दो और एक बार और दोबारा कर लो, ये बड़ी चीज नहीं है, दिस इज नॉट अ बिग थिंग कि आपको इसके लिए परेशान होना पड़े। इसके साथ मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराता हुआ आया हूं। इस 20 मिनट के लेक्चर के अंदर मैंने आपको, जो ईमानदारी से करेगा उसके 20 मिनट में ये 20 मिनट का लेक्चर खत्म नहीं होगा, उसके लिए लेक्चर लंबा जाएगा। तो अगर अच्छे हो यार, सब अच्छे हो, एवरीबॉडी इज डूइंग, इस लेवल तक अगर इतना लेक्चर तक देख रहे हो तो तुम मेरे अपने बच्चे हो, एंड आई हैव गॉट अ ग्रिप ओवर यू। तुम मेरे हो तो आई कैन से यू एनीथिंग, लाइक अ टीचर कैन से एनीथिंग टू द किड्स। थोड़ा सा इसके बाद शुरू होती है
एनसीईआरटी की 5.2, एनसीईआरटी की 5.2 में सिर्फ एक 9वां और 10वां क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ज्यादा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी की 5.2 इज वेरी इजी। बच्चे ने बोला क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द functions with respect to x in exercises 1 to 8। जैसे कि पहला पार्ट दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो आप करोगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी कर लेना यार, टैन एक्स स्क्वायर सीकेंड एक्स स्क्वायर 6 के 6 कर लेना। अब भी प्रैक्टिस कर लो। अगर ये लेक्चर जून और जुलाई से पहले देख रहे हो तो जो बोल रहा हूं वो सारी बात मानो। अगर अगस्त सितंबर में देख रहे हो तो जो करा रहा हूं वही कर लो। अगर दिसंबर जनवरी फरवरी में देख रहे हो तो जय माता दी, कोई बात नहीं, जितना देख पा रहे हो उतना भी बेटर है। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन है तो साइन का एज इट इज आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। तो क्लास बोलेगी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा, पावर है तो 2x प्लस 5 एक कांस्टेंट है तो 0, तो फाइनल आंसर विल बी 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अगर पांचों और निकाल लोगे तो ओरली बता दोगे, सीधा सीधा सा आंसर। एनसीईआरटी की 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कॉस ऑफ साइन एक्स। कोई इनवर्स नहीं लग रहा इसके अंदर, कोई इनवर्स वाला फंक्शन भी नहीं लग रहा, तो ध्यान दे लेना डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स है। कॉस का कुछ भी हो माइनस साइन में आता है, साइन ऑफ साइन एक्स, ये साइन स्क्वायर भी नहीं हो जाएगा, साइन ऑफ साइन एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव अभी निकाला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो कि होता है 1। तो फाइनल आंसर इज माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। दिस इज योर आंसर। अगर अच्छे हो तो टैन ऑफ कॉट एक्स एक कर लेना, सीकेंट ऑफ कोसीकेंट एक्स एक कर लेना, अच्छा लगेगा, आपकी ग्रिप बनेगी। चेक करने के लिए आप सबके पास मेरा नंबर है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9818311846। याद भी होना चाहिए नंबर। लाइए उससे अगला अगर मैं आता हूं तो वो मुझे बोलता है कि थर्ड पार्ट साइन ए एक्स प्लस बी, इसमें जो ये ए और बी होते हैं ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। जो ए और बी होते हैं ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है। मैं फिर 2 मिनट के लिए डाइवर्ट हो गया, मैंने बोला टैन में ए एक्स प्लस बी और कोसिकेंड में ए एक्स प्लस बी का भी डेरिवेटिव मेरी क्लास निकालेगी। तो मेरी क्लास बोलेगी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन है, साइन का आंसर होगा कॉस में ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो क्लास बोलेगी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, थोड़ा ध्यान देके कांस्टेंट तो बाहर रुक, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो कि 1 होता है, मतलब फाइनल स्टेप था, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कोई नहीं है कांस्टेंट है मतलब बी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा, मतलब कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1 इंटू ए प्लस 0। तो जो ए है ए बराबर बाहर ए टाइम्स कॉस ऑफ ax plus b, this is your answer, this is the derivative of the function। एक्स्ट्रा बुक ना करके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, सर आरएस पकड़े, आरडी पकड़े, आरडी शर्मा इज अ वेरी नाइस बुक, बट आरडी शर्मा में इतने क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा फिर आगे चले जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। ये करने के बाद चौथा पार्ट आता है सीकेंड ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स। आराम से करेंगे सीकेंड ऑफ टैन ऑफ रूट एक्स, आराम से मुझे एक बार पॉज करो और खुद से करो। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स, तो सीकेंड टैन रूट एक्स इंटू टैन ऑफ टैन रूट एक्स, अगर समझ आया है तो, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स होता है सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स। अगर एंगल के अंदर ये है
तो सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स, पहले इसे फील कर लो। इसके बाद हम अंदर जाएंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड तो कर चुका हूं, टैन रूट एक्स, एंगल रूट में है कोई बात नहीं, सीकेंड टैन रूट एक्स इंटू टैन ऑफ टैन रूट एक्स इंटू टैन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स जो होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू, अब टैन का डेरिवेटिव आ गया, लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स भी तो होगा। अब फिर दोबारा लिखेंगे सीकेंड ऑफ टैन रूट एक्स। बच्चा कहता है यार इतना लंबा लिखना पड़ रहा है, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा, टैन ऑफ टैन रूट एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट हट जाएगा एक्स जो कि क्या होता है 1,